प्रिय राम भक्तों, आप सभी को दीपक चंद्र सागर की राम राम। चलिए प्रारंभ करते हैं आरण्य कांड। प्रस्तुत है दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 13 तक का प्रसंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। परिदृश्य है चित्रकूट आश्रम में श्री राम जानकी जी का फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने आरण्यकांड के प्रारंभ में ही पहले श्लोक में श्री शंकर जी का ध्यान, स्तुति एवं दूसरे श्लोक में श्री सीता राम लक्ष्मण के वनवासी वेश को ध्यान में रखते हुए स्तुति गाई है। इसके बाद कैलाश पर श्री शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी की लीला अति गूढ़ एवं विचित्र समझ से परे है, जिसके कहने सुनने से भक्तजन ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो माया से ग्रसित मूढ़ व मूर्ख होते हैं उनको माया दबोच लेती है। इसी तारतम्य में इंद्र का बेटा जयंत भी माया के प्रभाववश भ्रमित हो प्रभु की असलियत जानने श्री सीता जी के चरण में कौवे के भेष में चोंच मारकर भाग गया। उसको सबक सिखाने श्री राम ने मंत्र से एक सीख का बाण को संधान किया। डरकर जयंत ने भागना शुरू किया और पिता सहित तीनों लोकों में घूम आया, लेकिन राम विरोधी को बचाने किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वह बाण से पीछा ना छुड़ा सका। उसको बहुत ही विकल परेशान देखकर दयालु नारद जी ने उसे श्री राम के शरणागत होने को कहा। तब जाकर प्रभु ने उसे माफ किया और उसकी एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। जनमानस की चित्रकूट में बढ़ती हुई भीड़ को देख श्री राम जी ने चित्रकूट को त्यागना ही उचित समझा। पहले पड़ाव में वे श्री अत्रि जी के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि जी ने बहुत प्रकार से उनकी आवभगत स्वागत सत्कार किया। पूजा अर्चना में उनकी गाई हुई 12 श्लोक की स्तुति मानस में बहुत प्रसिद्ध है। इसे सभी राम भक्तों को कंठस्थ करके प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। माँ अनसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र आभूषण जो सदा ही नए बने रहे दिए तथा बहुत तरह से सम्मानित कर जगत कल्याण के लिए पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय रुककर प्रभु ने श्री अत्रि जी से आगे जाने की आज्ञा मांगी। सुनते ही महामुनि भाव विभोर गदगद विकल हो गए और कहते हैं, हे नाथ, मैं कैसे कहूँ कि आप जाएं? इस कलिकाल में आपका भजन ही सहारा है। राम भजन करने वाले निश्चित ही चतुर हैं। प्रभु श्री राम महामुनि अत्रि जी का आतिथ्य स्वीकार कर उन्हें प्रणाम करके आगे चलते हैं। रास्ते में विराट नाम के असुर का उद्धार करते हुए प्रभु श्री सर्वंग जी के आश्रम में पहुंचते हैं। औपचारिकताओं के पश्चात सर्वंग जी कहते हैं कि हे स्वामी, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। तभी मैंने सुना कि आप इस वन में आने वाले हैं। तभी से मैं दिन रात आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मैं धन्य हो गया। प्रभु
मैंने आज तक जो भी जप तप व्रत नियम धर्म कर्म साधनाएं आदि जो कुछ भी किया है वह सब आपको समर्पित है। अब आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और अपने भाई लक्ष्मण व जानकी सहित मेरे हृदय में निवास करें। ऐसा वर मांगकर मुनीश्वर सर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर वैकुंठ को प्रणय किया। आगे चलने पर राक्षसों के द्वारा खाए गए ऋषि मुनि महात्माओं की हड्डियों को देखकर प्रभु क्रोधित हुए और फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पृथ्वी को असुरों से विहीन कर दूंगा। इस प्रकार मुनियों के आश्रम के दर्शन करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। मानस के विलक्षण प्रेमी भक्त सुतीक्ष्ण जी से यही प्रभु का मिलन होता है। यह एक अत्यधिक रोचक रोमांचित करने वाला प्रसंग है। इसे अवश्य ही पढ़कर इसमें डूबना चाहिए। प्रभु को अपने आश्रम में लाकर सुतीक्ष्ण जी ने भांति भांति से उनकी पूजा अर्चना की और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण स्थिति में उनका गुणगान किया। अपनी भक्ति चतुराई से मनचाहे वर मांगे। प्रभु श्री राम सुतीक्ष्ण जी के गुरु महामुनि अगस्त्य जी, जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े व प्रतिष्ठित ऋषि थे, उनसे मिलने सुतीक्ष्ण जी को साथ लेकर चले। जैसे ही महामुनि अगस्त्य जी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो वो दौड़कर मिलने आए। श्री राम लक्ष्मण दोनों महामुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने उन्हें हृदय से लगाया, सुंदर आसनों पर तीनों को बैठाया और कुशल समाचार के आदान प्रदान के बाद प्रभु श्री राम जी ने महामुनि अगस्त्य जी से कहा, हे महाराज, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त करें कि मैं किस प्रकार गौ विप्र सुर मुनि द्रोही राक्षसों का नाश कर सकूं। मुझे रास्ता बताइए। महामुनि अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, मैं आपके ही प्रभाव से थोड़ा बहुत आपकी महिमा को जानता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे चलकर दंडकारण्य वन में परम पवित्र सुंदर मनोहारी पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ विराजमान होइए। वहाँ से ही इन राक्षसों के नाश का रास्ता मिलेगा। प्रभु महामुनि अगस्त्य से विदा लेकर दंडकारण्य वन को रवाना होते हैं और परम भगवत गिद्धराज से भेंट मित्रता कर गोदावरी के तट पर सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करके उसमें विराजमान होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।